प्रेम से बोलेंगे जय माता की। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं दीपा लखनऊ से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपा लखनऊ में। आज हम माँ कुष्मांडा की कथा आपको सुनाएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। तो हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारी कथा, हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन करें माँ कुष्मांडा की पूजा। शुभ फलों के लिए सुने माँ की व्रत कथा। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की विधिवत पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से आयु, यम, बल और आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। जीवन से नकारात्मकता हट जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं और हर इच्छा पूर्ण होती है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की किस कथा का पाठ करना चाहिए। पहले जानते हैं माँ कुष्मांडा का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनमें से 7 हाथों में वे कमंडल, धनुष्बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला सुशोभित रहती है। अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व तक नहीं था और चारों ओर घोर अंधकार व्याप्त था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य शक्ति और मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति कहा जाता है। उनका निवास स्थान सूर्य मंडल के मध्य लोक में माना गया है। यहाँ निवास करने की क्षमता और सामर्थ्य केवल माँ कुष्मांडा में ही है। माँ कुष्मांडा का तेज और कांति स्वयं सूर्य के समान दैदीप्यमान है। उनकी आभा से समस्त लोग प्रकाशित हो जाते हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के समस्त रोग, शोक, कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में आयु, यश, बल, आरोग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप विशेष रूप से करुणामयी माना गया है। वे अति अल्प सेवा और साधना से भी शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। यही कारण है कि नवरात्रि के चौथे दिन उनका पूजन विशेष महत्व रखता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की आराधना करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और खुशहाली का संचार होता है। अब जानते हैं माँ कुष्मांडा के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जानते हैं माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र। ऐं ह्रीं देव्ये नमः। पूजा मंत्र ओम कुष्मांडाय नमः। अब जानते हैं माँ का ध्यान मंत्र। वंदे वाछन्तिकारमर्थे चंद्रार्धकृत शेखराम, सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनी। ये माँ की कथा अब यहीं पर समाप्त होती है और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार प्रेम से बोलें कुष्मांडा माता की जय।